कादिर, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया कादिर? फातिमा नूर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? आप कुछ जरूरी बातें कर रहे थे? नहीं, मैं इनसे पूछ रही थी कि म्यूजिक क्लास कहाँ है, मुझे मिल नहीं रही। म्यूजिक क्लास तो बिल्डिंग के उस तरफ है। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ओह, मेरा फोन भी वही चार्जिंग में रह गया है, उसे भी ले लूंगा। सी यू लेटर। थैंक यू मिस्टर अहमद। तो क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या तुम? बाइक चला दोगे तो तुम्हारी बहन हमें जला देगी। मैं उसे मार दूंगा, कसम खाता हूँ। देखो, या तो मैं इस लड़के को जला दूंगा या इसकी बाइक को। देखो डूड, लगता है तुम पागल हो गए हो। ये कोई सॉल्यूशन है क्या? हम बदला लेने के लिए कुछ और भी तो कर सकते हैं ना। अभी अभी तुम्हारे बहन के साथ तुम्हारा ठीक हुआ है, ऐसा करोगे तो खुद को परेशानी में डाल दोगे। उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। वो कोई मेरी माँ नहीं है, उसे मेरी लाइफ में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं अपने है। आप को संभालो शफाक, तुम फिर से पागल हो रहे हो। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? मुझे बताओ, ऐसा करके आखिर हमें क्या हासिल होने वाला है? इससे पहले हमें कोई देखे हम यहाँ से निकलते हैं। चलो यहाँ से चलो। तुर्कान, तुम शांत हो जाओ। देखो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन लोगों से बात करूंगी। चिंता मत करो प्लीज। मुझे नहीं लगता वो हार मानेंगे। क्यों ना हम उनका माइंड चेंज करने के लिए कोई प्लान बनाए थे जैन। तुर्कान, जब तुम ऐसे बात करती हो ना, मैं डर जाती हूँ। मुझसे वादा करो कि तुम कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करोगी। फिक्र मत करो, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मुझे लगता है तुम्हें लिटरेचर टीचर को ढूंढना शुरू कर देना चाहिए, बस प्रिकॉशन के लिए, और कुछ नहीं। तुम सही कह रही हो। तुम ठीक हो ना? ठीक हो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ओके, बाद में मिलते हैं। मिस्टर सादितिन, क्या आप मुझे सारे एप्लीकेंट्स की रिज्यूमेस भेज सकते हैं प्लीज? अच्छा, रहने दीजिए।
मुझे सारे म्यूजिक टीचर्स के रेज्यूमेस भेज दीजिए। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। आज तो पहला ही दिन था, क्या हुआ होगा? बताओ, तुमने लड़ाई की किसी से? टीचर तुम्हारे पापा से क्यों मिलना चाहती हैं? बसरी, तुम्हें क्या लगता है? तुम चिंता मत करो, कल की कल देखेंगे। हाँ, कल देखेंगे। इसने आज ही तो स्कूल ज्वाइन किया है, तो इसे हमें आइसक्रीम तो खिलाना ही चाहिए, है ना बसरी? मैं नहीं जानता आज ये अपने स्कूल में अच्छे बच्चों की तरह थी या रो रही थी। इसने टीचर की बात मानी। तालियां। चलो तो फिर चलते हैं। चलो चलो चलो। आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। डोंट वरी, तुम्हें दूसरा मौका मिलेगा। आपके लिए गाना गाओ तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। मैं गाना बहुत अच्छा गाता हूँ। तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा। मिस्टर कादिर, मैं चलता हूँ सर। हमें बात करनी चाहिए कादिर। अब बात करने के लिए कुछ नहीं है। बहुत देर हो चुकी है फातिमा नूर। एक्सक्यूज मी। ओह, माफ कीजिएगा, शायद आप लोग कुछ बात कर रहे थे। नहीं। गुड डे टीचर। आपने मुझे कुछ सजेशंस भेजे थे और ड्रामा क्लास के लिए कुछ लिखा भी था। मैं चाहती थी कि आप मेरी हेल्प कर देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। अगर हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं कार लेकर आती हूँ। ओके। सलीम, कुछ हुआ है क्या? नहीं। ये कैसी स्मेल है? क्या ये पेट्रोल है? शायद किसी ने मेरे साथ गंदा मजाक किया है। लेकिन इतना गंदा मजाक? वो सब छोड़ो, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब तुम क्या करोगे? जाकर धो दूंगा, और क्या कर सकता हूँ। बस इतना ही? हाँ तो और क्या करूँ। उसे जवाब दे सकते हो ना? देखो, मैं शफाक नहीं हूँ। मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता कि मैं उनके जैसे प्रैंक करूँ। इसके अलावा मेरे पास और भी कई चीजें हैं करने के लिए। जल्दी करो सुले, लेट हो रहा है। 1 मिनट रुको। अब क्या हो गया? किसी ने सलीम की बाइक पर पेट्रोल डाल दिया है। ओ नहीं, अब तो ये हद ही हो गई। ये कौन कर सकता है? समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं। तुम जाओ, अब मैं टो करके लेकर जाऊंगा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। वहाँ क्या हो गया? ओह, ये मैंने क्या कर दिया? हाँ, ओ आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। ये मैंने क्या कर दिया? आप अचानक मेरे सामने आ गई। क्या हो गया था आपको? आपने? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ मुझे। ये अचानक मेरी कार के सामने आ गई। मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो, कुछ नहीं हुआ। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। शुक्र है, मैं धीरे गाड़ी चला रही थी। मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। आपको कहाँ जाना है बताइए, मैं छोड़ देता हूँ। हाँ, मैं अपनी कार लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दीजिए। आपको आसपास ही कहीं जाना है? हाँ, मैं खुद चली जाऊंगी, माफ करिए। थैंक यू। ठीक है, ठीक है।
मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ। मैं बाहर वेट करती हूँ ताकि आप डिस्कस कर सकें। ठीक है। तो क्या लगता है? पता नहीं, तुम्हें? मुझे अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें भी अच्छा लगना जरूरी है। ये अच्छा है अहमद, लेकिन हम किसी दूसरे रियल्टर के पास भी जा सकते हैं। मेरी मॉम कुछ अच्छे रियल्टर्स को जानती हैं, तो हमें वहाँ कम कमीशन देना पड़ेगा। सही है, इससे हमारी भागदौड़ कम हो जाएगी। अच्छा आइडिया है। यहाँ ज़्यादा स्पेस भी नहीं है जिसमें तुम पेंटिंग वगैरह कर सको। उससे क्या फर्क पड़ता है? अहमद, तुम मेरे लिए अपनी चीज़ें क्यों छोड़ रहे हो? ऐसा मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए कर रहा हूँ। फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं दूसरी जगह रेंट पर ले लूंगा। क्या तुम्हें घर पसंद आया? मुझे नहीं पता, पसंद तो आया है पर ज्यादा नहीं, थोड़ा ज्यादा महंगा है। हाँ, वो बात तो है। हाँ मॉम। मिस्टर नुरुद्दीन ने जो घर बताया था वो तुम लोगों ने देखा? हाँ, हम वही हैं। कैसा है वो? घर अच्छा है, हमें पसंद भी आया। ठीक है, लेकिन कुछ भी फाइनल करने से पहले घर भी देख लेना, ओके? हाँ, देखते हैं। ठीक है, मैंने यही पूछने के लिए कॉल किया था। और हाँ, तुम्हारे पापा चाहते कि तुम आज रात डिनर पर आओ। लेकिन मॉम। लेट मत होना, तुम्हें पता है वो कितना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सी यू बेटा। सी यू। अच्छा सुनो, एक और चाय। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं बसरी, मैंने बहुत पी ली। ठीक है, पी लूंगी। फिर तो 2 कप चाय लेके आना। ये तो बहुत अच्छी जगह है बसरी। सही कह रही हो। इन सभी परेशानियों की वजह से हमें तो आराम का वक्त ही नहीं मिल पाता। लेकिन अब मैं तुम सबको घुमाऊंगा। इस शहर की अपनी एक खूबसूरती है। जरूर होगी, बिल्कुल घूमेंगे। हाँ, पर ये घर जैसा नहीं है। अपना घर होता है, और वो जगह बहुत खास होती है। घर खास होता है तो तुम यहाँ से सब छोड़कर वापस क्यों नहीं चले जाते? मुझे नहीं पता। जब मैं जवान था, मैं जिद्दी था और काफी डर गया था। एक घर तब घर बनता है जब उसमें प्यार करने वाले लोग हों। लेकिन मुझे पता नहीं था कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। वैसे कोई तो इंतजार कर रहा था मेरा। मैं सुकरान को दिख कर आती हूँ। अभी आई। कम ऑन दोस्तों, गुस्सा होना बंद करो। हमें एक प्लान बनाने की जरूरत है बस। अब ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इस बार हमें ऐसा प्लान बनाना होगा जो एंड में जाकर हम पर ही भारी ना पड़े, ठीक है ना? ये तुम्हारी बात कर रहे हैं? घटिया बात है ये, लेकिन बात तो सही है। जल्दी ही कोई प्लान बना लो, वरना मैं उस लड़के को मार दूंगा और कोई रोक भी नहीं पाएगा मुझे। शफाक, प्लीज अपने आप को शांत रखो, नहीं तो कुछ का कुछ हो जाएगा।
जरा एक सेकंड के लिए खाना बंद कर सकता है? तुम पागल हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ओह, खतरनाक, जबरदस्त। शट अप, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। हाँ, तो किससे बात कर रही हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ और ये तुम्हें अच्छे से पता है। मुझे सुनाई नहीं दिया तुमने क्या कहा, क्योंकि तुम चीख रही हो। तो फिर सुनो, अगर तुमने और एक घटिया हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुर्कान को बता दूंगी। समझ गए तुम? क्या कहा तुर्कान? तुम्हें उन्हें मिस तुर्कान कहना चाहिए, क्योंकि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। ओह, ये शॉट मारा और लगा छक्का। कमाल कर दिया। हाँ, सच में कमाल कर दिया। होम बीच है ना? बेशक। ये कोई मजाक है? तुम्हें मजाक लग रहा है? मैकेनिक का कहना है अगर वो गाड़ी स्टार्ट कर देता तो उसके चिथड़े हो जाते। वो तुम्हारी वजह से मर सकता था और तुमको ये सब मजाक लग रहा है? चितड़े उड़ जाते, मर जाता? ये क्या कह रही हो? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तुमने अपनी फ्रेंड्स को बताया नहीं सफा? क्या नहीं बताया? एक मिनट रुको, यहाँ पर चल क्या रहा है? बताओ सफा, अब बताओ ना अपने दोस्तों को। सफा, मैंने आज तक तुम्हारे खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि तुम्हें सपोर्ट ही किया है, लेकिन अब बहुत हो गया सफा। क्या तुम्हें उसने भेजा है? क्या? मेरा मतलब उस नए बच्चे ने। वो मुझे फेस नहीं कर सकता, इसलिए उसने तुम्हें भेजा है। बड़े हो जाओ सफाक, थोड़े बड़े। मुझे कुछ नहीं समझा। अच्छा सुनो, ये क्या कह रही थी? कुछ नहीं यार, ये शफाक ने थोड़ा मैं सा सलीम की सुबह- बाइक को जलाने वाला था, लेकिन आल्प ने रोक लिया। आज उस बाइक की शामत थी। तुम क्या करने जा रहे थे? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें इसके लिए जेल हो सकती थी। शफाक पहले ही बहुत परेशानी झेल चुके हैं, हमें भी जेल होती। लेकिन गया क्या? मैं नहीं गया ना। पता है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। अपने घर पे खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं। डोंट वरी, मैं जल्दी ही मॉम को बता दूंगी कि अब से हम वहाँ डिनर के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है? उन्हें लगेगा कि मुझे इसमें कोई दिक्कत है। तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है? नहीं, नहीं है। हम कोई और बहाना बना सकते हैं। तुम्हें अपार्टमेंट पसंद नहीं आया है ना? लेकिन तुमने बहुत अच्छा बहाना बना लिया है ना? नहीं, ऑफ कोर्स मुझे पसंद आया, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है ना। हाँ, वो तो है। हम दूसरा अपार्टमेंट देख लेंगे। हमें ऐसी जगह मिल जाएगी जो तुम्हें पसंद आएगी। ओ अहमद, जब तुम ऐसी बातें करते हो तो मुझे बुरा लगता है, सच में। तो तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए मुझे खराब बातें करनी होगी। मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ फातिमा नूर, मैं ये अपने लिए भी कर रहा हूँ। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें एक ऐसा अपार्टमेंट मिले जिसमें हम आराम से रह सके फातिमा नूर। लेकिन तुम्हारी वो मॉम डैड वाली बात सही है। मैं उनसे बात करूंगी, डोंट वरी। ठीक है। मैंने उनसे कहा कि वो मुझे बता सकती हैं, मैं भी रिश्तेदार हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं तो कादिर को ही बताऊंगी। क्या उन्होंने बताया क्यों? नहीं, उन्होंने नहीं बताया। मैंने उनसे पूछा भी कि इसने कुछ गलती की है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम जब उसे लेने स्कूल जाओगे तो उससे मिल लेना। बेटा, क्या स्कूल में कुछ हुआ था आज? या सब्जेक्ट्स तुम्हारे लिए हार्ड हैं? तुम्हारी टीचर मुझसे बात करना चाहती है। क्या तुम्हें पता है क्यों? तुम्हें नहीं पता? ठीक है, मुझे लगता है वो मुझे ये बताना चाहती है कि तुम कितनी स्वीट हो। जरूर ऐसा ही होगा। ये तो आयसी और कादिर की प्यारी सी बच्ची है और अपने दादाजी की लाडली है। इससे ज्यादा स्वीट तो कोई हो ही नहीं सकता। लहम, ये भी तुमसे ज्यादा स्वीट नहीं है प्यारी बेटी।
चलो अपना सूप पी लो, चलो 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 जल्दी। चलो खाओ। शाबाश। थैंक्स वीनस। यू वेलकम। तो अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम ठीक हो मेरी शेरनी? शायद ये पहली बार है जब मैंने ऐसा किसी को कहा था। जब तुम कार में बैठी थी तो तुम्हारी आंखें गुस्से से जल रही थी। तो अब क्या सिचुएशन है? अब सब कुछ खत्म हो गया है। वो बेवकूफ मुझसे पूछ रहा है कि क्या सलीम ने मुझे भेजा है। उसका दिमाग बिल्कुल बच्चे जैसा है। उसे हर कोई छिछोरा लगता है। मुझे लगता है वो जेलस होगा। कौन? सफा? हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने इस बारे में सोचा ही नहीं था। उफ, तुम्हें समझ कैसे नहीं आया सुले? लेकिन सच तो ये है कि जितना सबको लगता है वो मुझसे उतना प्यार बिल्कुल भी नहीं करता है। शायद वो किसी से प्यार ही नहीं करता, और यही उसकी असली प्रॉब्लम है। सलीम का क्या है? उसका क्या? क्या सलीम तुमसे वैसा प्यार करता है? ऑफ कोर्स नहीं वीनस, मैं बता चुकी हूँ हमारे बीच कुछ नहीं है। तुम श्योर हो? हाँ कसम से, मेरा सलीम से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसकी जगह कोई भी होता तो मैं ऐसे ही रिएक्ट करती। मुझे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो लड़का आज मर सकता था। उन लोगों को ये सब समझना चाहिए। मुझे लगता है तुम सही कह रही हो, और वो लोग सच में बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। तो तुम सलीम को पसंद नहीं करती? हाँ, मैंने कहा नहीं। तुम्हें पसंद है तो बात कर लो। अब तो मैं ये कर सकती हूँ। तुम कौन सी फेरी टेल सुनना चाहती हो बेटा? अच्छा, वो वाली कहानी? ठीक है। एक बड़ा भेड़िया और एक प्यारा सा मेमना रहते थे। वो मेमना हमेशा अपने पापा की बात सुनता था। वो सच में बहुत प्यारा छोटा सा मेमना था। एक दिन उसके पापा ने बाजार जाने से पहले मेमने से कहा, अगर बड़ा भेड़िया आवाज दे तो तुम दरवाजा मत खोलना। जब बड़ा भेड़िया दरवाजा बजा रहा था तब नन्हे मेमने ने अपने पापा की बात सुनी और दरवाजे का जवाब नहीं दिया। तब बड़े बुरे भेड़िए ने एक भेस बनाया और बिल्कुल उसके पापा के जैसा ड्रेस पहना। उसके पापा की तरह कपड़े पहनकर दरवाजे पर आ गया। उसने पापा की आवाज में बात की। तब नन्हे मेमने ने उसे अपने हाथ दिखाने को कहा। जब बड़े भेड़िए ने अपने हाथ दिखाए तो वो हाथ उसके पापा की तरह ही सफेद थे। तो नन्हे मेमने को यकीन हो गया ये उसके पापा है। उसने दरवाजा खोला। भेड़िए ने उसे पूरा निगल लिया। फिर उसके पापा घर वापस आए और जब उन्हें वहां नन्हा मेमना नहीं दिखा तो वो तुरंत समझ गए कि बड़े भेड़िए ने उसके बच्चे को निगल लिया है। वो शिकारी के पास गए और उसे बताया कि बड़े भेड़िए ने उसके बच्चे को निगल लिया है। शिकारी नदी किनारे गया। उसने भेड़िए के पेट से नन्हे मेमने को निकाला और उसके पिता को लौटा दिया। फिर वो दोनों कभी अलग नहीं हुए। थैंक यू। वेलकम सर। क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? हम यहाँ डिनर के लिए आए हैं ना। अरे नूरान, तुमने तो इन्हें कुछ भी नहीं बताया। ये लोग कुछ भी नहीं जानते। क्या चल रहा है? सच में क्या चल रहा है? इन्होंने हमें भी कुछ नहीं बताया। हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। चलो इन्हें बताओ हैरी। नहीं, ये सब तुमने किया है तो तुम ही बताओगी। क्या आप में से कोई बताएगा क्या चल रहा है?
आज तुम एक अपार्टमेंट देखने गई थी, है ना? तुम्हें उसका रेंट नहीं देना है। अब कुछ नहीं हो सकता, हमने मन बना लिया है। खुशियां होनी चाहिए, चाहे अपार्टमेंट हो या बंगला हो। वो कैसे? कौन सा अपार्टमेंट? हमने तुम्हारे लिए वो अपार्टमेंट खरीद लिया है। अब वो तुम्हारा अपार्टमेंट है। क्या? जब तुमने अपने भाई को बताया कि तुम घर ढूंढ रही हो, तो हमने सोचा हम तुम्हारे लिए एक घर ही खरीद लेते हैं। अब तो तुम इटली भी नहीं जा रही हो, तो यहाँ तुम्हारा एक घर तो होना ही चाहिए ना। ये तो सच में बहुत अच्छा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। हम ये और हाँ, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए नहीं है, ये हमारे पोते के लिए है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खाकर बताओ कैसा लगा। अरे तुम भी बैठो, कुछ खा लो। मैं बस वॉक करना चाहता था और मेरे पैर मुझे यहाँ ले आए। अरे छोड़ो भी, आओ बैठो, खाना लगाओ। ठीक है सर। केमाल, रहने दो, मुझे भूख नहीं है। परेशान क्यों हो? मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। ये परेशानी की बात थोड़ी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। सही फैसला लिया है तुमने। मैं ये नहीं देख सकता। फातिमा नूर को देखकर यकीन नहीं होता कि ये वही लड़की है। वो अहमद के साथ बहुत खुश है। मुझे पता नहीं उसे क्या हुआ है। किसे पता है? तुमने सही किया या नहीं किया, इससे मेरा वो मतलब। क्या मतलब था आपका? मिसेस तुर्कान ने क्या कहा जब तुमने कहा कि रिजाइन करने वाले हो? उन्होंने कहा कि मैं उन्हें मुश्किल में डाल रहा हूं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि जब तक उन्हें रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाता मैं वहीं रहूंगा। तुम्हें लगता है ऐसा कहने से सब ठीक हो जाएगा? थैंक्स। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। अब अपने नए घर में जाओ। सी यू। गुड नाइट। गुड नाइट। वो लड़की तुम्हारी मुश्किल वक्त में हमेशा खड़ी थी। उसने हमेशा सपोर्ट किया। तुम्हें नहीं लगता तुम उसके साथ कुछ गलत कर रहे हो? आप सही कह रहे हैं भैया, लेकिन देखो कादिर, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, वो शुक्रान की माँ है। अगर उसे कुछ हो जाता है तो। मैंने उसे नहीं कहा कि वो शुक्रान की देखभाल करे। तुम नहीं तो कानून कहेगा। फिर तुम क्या करोगे? वो ऐसी लड़की नहीं है, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हाँ? वो इतनी आसानी से कुछ भी नहीं छोड़ने वाली। और मेरा क्या, मैं क्या करूं भैया? फातिमा नूर को इस तरह देखना आप नहीं समझेंगे। जब मैं उसे देखता हूं ऐसा लगता है मेरे शरीर से आत्मा निकल गई हो। मैं जख्मी हो जाता हूं। दुख होता है मुझे, बहुत दुख होता है। ऐसी हालत में मैं किसी के साथ भला क्या अच्छा करूंगा? मुझे बताओ, क्या तुम सच में खुश हो? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं।
तो फिर तुमने गिफ्ट एक्सेप्ट क्यों कर लिया? क्योंकि अगर हम रेंट पे नहीं करेंगे तो हम तुम्हारे लिए एक पेंटिंग वर्कशॉप अफोर्ड कर सकते हैं और उससे मुझे थोड़ा कम गिल्टी फील होगा। लेकिन तुमने तो ऐसा बिहेव किया जैसे कि तुम खुश हो। मुझे गुस्सा आया था लेकिन मैंने उसे कंट्रोल कर दिया। ये कोई सरप्राइज नहीं है। वर्कशॉप को भाड़ में जाने दो। वापस चलते हैं और उनसे कहते हैं अपार्टमेंट वापस ले लो और हम पर एहसान मत करो और चाबी वापस देते हैं। तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसा सोचा नहीं होगा, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया जब मैंने हॉस्पिटल बिल्स के बारे में सोचा। लेकिन हम रेंट पे नहीं कर रहे हैं तो अब हम हॉस्पिटल बिल्स अफोर्ड कर सकते हैं। तुम गुस्सा हो क्या? नहीं, मैं जरा सरप्राइज्ड हूँ। इतना बड़ा गिफ्ट देखकर मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया हूँ, लेकिन फिर शांत हो गया ये सोचकर कि ये मेरा घर नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे पापा ने कहा ना ये उनके पोते के लिए है, तुमने सुना नहीं? हाँ मैंने सुना, लेकिन अहमद मेरे पापा तो। मुझे पता है तुम क्या कहोगी और मैं उसका क्या जवाब दूंगा। इस बारे में बात नहीं करते हैं जब तक तुम्हारे लिए सिचुएशन चेंज नहीं हो जाती, क्योंकि मुझे उससे काफी दुख होता है। ओके। तो हम कब शिफ्ट हो रहे हैं? अभी अगर तुम चाहो तो। ठीक है। सुकरान कल ड्राइंग कर रही थी। उसने सिर्फ मॉम की ड्राइंग नहीं बनाई। जब बच्चों ने पूछा कि उसकी मॉम नहीं है तो उसने जवाब में हाँ कहा। इसीलिए मैं आपसे बात करना चाहती थी क्योंकि सच मुझे भी नहीं पता। समझ गया। मेरी वाइफ सुकरान की बर्थ मदर नहीं है। सुकरान अडॉप्टेड है। आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सुकरान मेरे साथ तब से है जब वो बहुत छोटी थी, लेकिन तुर्कान मतलब मेरी वाइफ, हम सब अभी हाल ही में साथ हुए हैं। मैं समझ सकती हूँ। सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मिस्टर कादिर। वैसे मेरे बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुकरान आपकी वाइफ के साथ ज्यादा वक्त बिताएगी तो वो उन्हें जरूर अपना लेगी। हाँ मुझे भी यही लगता है। आप बहुत ही केयरिंग फादर हैं, ये तो बिल्कुल साफ है। लेकिन मिस्टर कादिर, सुकरान को आपके साथ साथ माँ की भी जरूरत है। तो अगर वो आपकी वाइफ के साथ वक्त बिताएगी तो उसका खालीपन खत्म हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। हम इस वीक में फैमिली ट्री प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। मुझे लगता है ये अच्छा मौका होगा अपनी वाइफ के लिए सुकरान के साथ दोस्ती करने का। आपको उन्हें यहाँ पर लेकर आना चाहिए। कल रात तुम घर लेट आए थे। शफाक, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम लेट क्यों आए थे? आपको सब पता है ना दीदी, फिर क्यों पूछ रही हैं आप मुझसे? मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि तुम्हारा वीकडेज पर घर लेट से आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ओके। ओके? क्या मतलब ओके? मैंने कहा ना ओके दीदी। कहाँ थे तुम? मैं बताऊंगा अभी तो आप यकीन नहीं करेंगी। शफाक, क्या बात है? तुम फिर से अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? देखिए, मैं आपका बेटा नहीं हूँ और ना ही अजीब बिहेव कर रहा हूँ। मैं कल थोड़ा अपसेट फील कर रहा था, इसलिए घर लेट आया। आप बताओ, आप कल सुबह कहाँ गई थी? मुझे तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम हद पार कर रहे हो। ठीक है, फिर आपसे कोई भी किसी से कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम आमने सामने बैठे तो आप भी जवाब नहीं दे पाओगी दीदी, आप ये जानती हो।
हेलो, कैसे आप? सब ठीक है? मैं यहाँ सफाई कर रही थी। अच्छी बात है। शुक्रिया। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप यहाँ काम करती हैं? अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं हूँ सर, और अभी भी ट्रायल पर ही हूँ। मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती। मेहरबानी करके आप किसी को कुछ बताइएगा मत। और मैं ठीक हूँ, अब गाड़ी से मुझे ज्यादा चोट नहीं आई। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दिखाया था, उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ। ठीक है, फिर आपका दिन अच्छा रहे। शुक्रिया। वैसे मेरा नाम कादिर उल जक है, मैं यहाँ लिटरेचर पढ़ाता हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे पास बेझिझक आ सकती हैं। चिंता मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। जी आपका शुक्रिया सर। कोई बात नहीं। मैं मैं अपना काम कर लेती हूँ सर। ठीक है, हैव अ गुड डे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, तुम अब तक सो रहे थे? हाँ, कल कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। सुन रहे हो क्या? गोकर्ण ने तो कल बहुत पी ली थी। मुझे नहीं लगता कि वो स्कूल आ पाएगा। लेकिन ये नहीं समझ रहा कल रात वो इतना क्यों पिया। वो थोड़ा दुखी था, भूल गए क्या तुम? अरे यार, कल मेरी हालत भी बहुत खराब थी। मैं सारी रात परेशान रहा। ओह, सर दर्द से मेरी आंखें भी नहीं खुल रही अब। हमने तुम्हें रोका था, लेकिन तुम रुके नहीं। अरे नहीं, मैंने ऐसा किया था? ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। शफाक! अरे शफाक! अरे तुम, अरे क्या हुआ? फिर से शुरू हो गया। शफाक, क्या कर रहे हो तुम? देखते हैं। सुनो, अगर तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है सीधा मेरे पास आओ। लड़कियों को मुझसे बात करने के लिए मत भेजो। क्या? मैंने किसे भेजा? तब तुमने सूले को मेरे पास क्यों भेजा? डूड, मेरी बात सुनो। मैंने कल किसी को नहीं भेजा था। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही हो तो सुनो, आइंदा अगर मेरी बाइक के आसपास भी दिखे तो तुम्हें तुम्हारे पापा ने दी हुई कार वो भी बिल्कुल नहीं बचेगी, समझे तुम? हाँ, वरना मैं उसकी वाट लगा दूंगा। ध्यान में रखना। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो, ऐसा? जो समझना है समझ लो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अभी हिसाब पूरा कर देता हूँ। आराम से, आराम से। क्या कर रहे हो तुम? चलो जाओ अब। अबे अंधे कहीं के कादिर सर आ रहे थे, दिख नहीं रहा था क्या तुम्हें? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम्हें पता है वो आदमी तुम्हें पसंद नहीं करता। लेट्स गो गाइस। चलो अब चलते हैं। किसी ने मिस्टर कादिर को देखा है क्या? वो यहाँ तो नहीं है, लेकिन वो फ्री टाइम में कॉरिडोर में घूमते रहते हैं। क्या वो बहुत अपसेट हैं? वो लिटरेचर टीचर है डियर, वो सूफियाना टाइप के हैं, पोएट्री बहुत पढ़ते हैं, तो वही होते हैं। लेकिन पहले तो वो ऐसे नहीं थे। किसी को उनसे बात करनी चाहिए। मैं तो नहीं कर सकती, कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए। वो मिस्टर अहमद के अच्छे दोस्त हैं। फातिमा नूर, मिस्टर अहमद को मिस्टर कादिर से बात करनी चाहिए।